नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद के उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे, उनका हल देंगे जो अभी लास्ट मार्च एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आए थे। उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर की समरी थी उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम आपको उन क्वेश्चनों को एक बार दिखाना चाहते हैं जिन क्वेश्चनों को हम करना चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन, एक लिस्ट हमने बनाई है जिसमें वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक शीट पर हमने लिखे हैं और आप लोगों को उनको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी उनको देख लें और एक बार ट्राई भी करेंगे अपने आप। ये क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस वो डाल दिए हैं। कई क्वेश्चन रिपीट हैं तो उनको हमने छोड़ दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसे ही हैं। एक जैसे क्वेश्चनों में हम, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चनों को करके दिखाएंगे, उस टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे और उनका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें कहा है कि एक आकृति दी गई है और पूछा गया है, वो क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक आकृति बनी हुई है और उसको बताना था कि इसमें कितने शून्यांक हैं। तो शून्यांक को पता करने के लिए हमें देखना होगा कि जो चाप है वो एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट कर रहा है, उससे पता चलेगा कि उसके कितने शून्यांक हैं। तो देखेंगे यहाँ 1, ये 2 और 3, तो इसके 3 शून्यांक होंगे। यदि ये 2 जगह कट करता तो 2 शून्यांक होते। तो इस क्वेश्चन में का आंसर जो है वो 3 शून्यांक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक बहुपद है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद है जिसको लिखा है k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यांक 2 है। तो कहा है k का मान ज्ञात करो। जब k का मान निकालने की बात आएगी तो और शून्यांक दिया गया है तो शून्यांक उस बहुपद को शून्य बना देता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, पहली वीडियो में, कि शून्य का मतलब है, शून्यांक का मतलब है कि वो इसको शून्य बना दे। तो शून्य कब बनेगा? यदि हम x को 2 जहां डाल देते हैं तो इस तरह से हम लिखेंगे और ये हो जाएगा शून्य, 0 हो जाएगा। अभी 0 होगा तो 2 का वर्ग क्या 4 होता है, 4k हो गया, ये प्लस 6 हो गया और ये k। तो यहाँ 0 होने के साथ साथ ये हुआ 5k प्लस 6 हुआ। उस 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 होगा, 5k होगा और यदि हम k का मान निकालेंगे तो -6/5 होगा। और यही इसमें अल्टरनेट दिया हुआ है, कौन सा है वो हम चेक करके इस पर टिक लगा देंगे। तो इसका जो डी पार्ट है वो इसका सही आंसर है। ऐसे एक और दूसरा क्वेश्चन है कि एक बहुपद हमें दिया गया है, उसमें फिर k का मान निकालना है, उसके बहुपद में एक शून्यांक 2 है। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका ए पार्ट कह दें, दूसरा पार्ट कह दें, उस बहुपद में हमें जो बहुपद दे रखा है उसकी बात करते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k और जो शून्यांक है वो 2 है। तो यहाँ भी 2 है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में था। तो यदि हम x को 2 रख देंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 2 का वर्ग प्लस 2 गुना 3 प्लस k, ये हो जाता है 0। तो ये 4 प्लस 6 और प्लस k, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 10 प्लस k। तो क्या लिखेंगे इसको, k बराबर -10 लिखेंगे। तो यहाँ k का मान जो होगा वो -10 हो जाएगा। तो इस लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था,
तो इसका आंसर -10 हो गया। तो एक जैसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में क्या गया है कि यदि हमारे पास किसी बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हमें मिलेंगे कि एक बहुपद है और उसने कहा है कि अल्फा और बीटा उसके शून्यांक है, अल्फा और बीटा शून्यांक है। तो उसने कहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करो। इसमें बहुत सारे मान ज्ञात करने के लिए आ सकते हैं कि इनका मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले किसी बहुपद में हम देखेंगे मूलों का, शून्यांकों का संबंध क्या होता है। अभी हमने देखा था पिछली वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। बट ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये हम कहां से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, उससे इसकी तुलना करेंगे। तो a यहाँ क्या है, 1 है, b क्या है 2, c क्या है 1। तो a b c मिल गए और यहाँ हम इनको डाल दें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ हमारे पास -b और यहाँ तो 2 था 2/1। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे, वो c/1 1/1 1 हो गया। तो हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना। ऐसे ही जब ये अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से इसे डिवाइड करेंगे तो बीटा आ जाएगा, बीटा के एक गुना करेंगे बीटा, बीटा के को भाग करेंगे अल्फा। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या था -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, तो आंसर आ गया -2। अब यदि कोई दूसरा क्वेश्चन इसके साथ डाल दें अल्फा² प्लस बीटा² भी ज्ञात करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में भी जो ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है और फिर बहुत सारे क्वेश्चन चाहे जितने निकालने हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, कहां से आई है, a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यदि 2ab को उधर शिफ्ट कर दें 2ab इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो a को अल्फा b को बीटा कर दें तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला तैयार हो गया अल्फा और बीटा के रूप में। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 और अल्फा बीटा क्या है वो 1 है, तो 2 -2 का वर्ग तो 4 हो गया, -2 हो गया, इनका आंसर हो गया 2। इस तरह से इसका भी आंसर है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, जो मैंने इस लिस्ट में 1-2 ऐसे भी हैं जो मैंने नहीं मेंशन किए। तो ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और हमें वो करने होंगे। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, अक्सर कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस टाइप के भी, कि यदि हमें किसी बहुपद के शून्यांकों का योग और अंतर दे दें तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे, द्विघातीय बहुपद बनाना। द्विघातीय बहुपद बनाने के लिए हमें देखना होगा कि बहुपद के मूलों का योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है। यदि हम कह दें क्वेश्चन में दूसरे का है मूलों का या शून्यांक कह दो, शून्यांकों का योग दिया हुआ है वो है -5 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 6। तो ऐसे बहुपद को बनाना जो द्विघातीय हो, तो द्विघात जो बहुपद होगा
वो कैसा होगा, एक स्टैंडर्ड है, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ जीरो शून्यांक और पी प्रोडक्ट गुणनफल, या हम ये भी लिख सकते हैं माइनस शून्यांकों का योग गुना एक्स और शून्यांकों का गुणनफल, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमें शून्यांकों का योग क्या दिया हुआ है, वो है माइनस तो फॉर्मूले में -5 है और इसके साथ में x है और प्लस शून्यांक गुणनफल 6, तो ये माइनस यहाँ भी है ये भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस 6 इसका आंसर होगा। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा उसको मैच करके आप बता दो कि ये इसका सही आंसर होगा। इसमें ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आया है कि यदि एक द्विघात बहुपद के रेखिक गुणनखंड नहीं हो सकते तो उसके शून्यांक कितने होंगे। मतलब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक बहुपद है, हम इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे, गुणनखंड नहीं होते, तो क्या इसका कोई शून्यांक होगा। शून्यांक होंगे तो कितने होंगे, जबकि द्विघात है। यदि हमारे इसके गुणनखंड नहीं होते हैं बहुपद के, ध्यान दें किसी भी रेखिक बहुपद, किसी भी बहुपद के रेखिक गुणनखंड नहीं होते, इसको एक घातीय गुणनखंड में नहीं बदला जा सकता, तो इसका शून्यांक 0 होगा, कोई भी शून्यांक नहीं होगा। ये एक अलग क्वेश्चन है कि इसमें कितने शून्यांक होंगे, जब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, इसको रेखिक फैक्टर गुणनखंड में नहीं बदला जाएगा, तो उसके शून्यांक भी नहीं होंगे। तो सिर्फ इसमें आंसर नहीं है, कोई शून्यांक नहीं होगा। अगले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है। तो भाग करने की विधि ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ भी हम दे देते हैं कि हम उसको भाग कैसे करेंगे। तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हमें भाग करना है। तो भाग सिंपल सा आता है, बहुत सिंपल आएगा भी एग्जाम में, तो उसको हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है इस तरह का, जिसका हमने लिखा 4x² प्लस 4x प्लस 5, और दूसरा जो gx बहुपद है उसको बताया गया कि 2x प्लस 1 है, और पूछा गया कि इसमें भागफल और शेषफल निकालो। क्या निकालना है, qx भी निकालना है और rx भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग कर दो, तो भाग किसे करना है, इससे भाग करना है इसको, तो भाग कैसे करेंगे, 2x प्लस 1 से 4x² प्लस 4x प्लस 5 को भाग करना। तो देखो भाग करने का नियम समझ लो, कैसे भाग करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। ये भी ना आए तो इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपको आना चाहिए। ये प्रोसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये भाग करना। तो यहां हमारे पास है एक घातीय बहुपद, ये है द्विघातीय बहुपद। अब यदि हम इससे भाग ये करेंगे, तो जैसे जनरली हम भाग करते हैं किसी संख्या को, यदि हम 5 से या 6 से भाग करना चाहते हैं 100 को, तो क्या होगा, 6 एकम 6 करते हैं, 6 दूनी 12 तो नहीं करते, क्योंकि 12 करेंगे तो 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तभी करते हैं। तो इससे हमने या तो बराबर करेंगे, उससे छोटा तो छोटा लिया, 6 एकम 6, तो यहाँ क्या बचा 4। फिर आगे की संख्या उतारते हैं 0, अब ये 40 हो गया, तो 6 6 36 हो गया। अब 36 हो गया तो 36 को घटाएंगे, माइनस करते हैं ना इनमें, तो ये 4 हो गया, तो ये शेष बचा और ये भागफल हो गया। अब ऐसे ही हमें इसमें भी हमें घटाना है, और या तो इसके बराबर ये संख्या होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ हमें बराबर करनी है, क्या करना है बराबर, ये 4x² ही आना चाहिए।
अब ये 4x² कैसे आएगा, इसमें किससे गुना करें वो पता करने के लिए जो हमें चाहिए होता है उसको इससे पहले भाग करके देख लेते हैं कि 2 से 4 काटा तो 2 और एक x ही कटा तो हमारे पास 2x आ गया, यानी कि 2x की 2x में गुना करेंगे तो ये 4x² आ जाएगा। हमने जो चाहिए उसको इससे जिससे हम भाग करना चाह रहे हैं उसको भाग कर दो तो ये भागफल आ जाएगा और भागफल को यहां लिख देंगे। उसको फिर क्या करेंगे, इस 2x से इसमें गुना किया तो 4x आ गया, उस 2x को 1 में गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2x आएगा, और फिर इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो भी चिन्ह होंगे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, हर बार चिन्ह बदलेंगे जब घटाएंगे तो। अब ये देखो ये तो दोनों एक जैसे थे, कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो ये 4x प्लस का है 2x माइनस का, नया चिन्ह जो मिला उसको लेते हैं, 4x में से 2x को घटाएंगे तो ये 2x हो गया, और ये 5 को उतार देंगे, प्लस में 5 है तो प्लस 5 को उतार ले। अब यहाँ 2x है तो ये 2x कैसे कटेगा, इस 2x में किससे गुना करें, जो 2x आ जाए तो सिर्फ 1 से गुना कर दो, 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 2x आएगा, 1 की 1 में भी गुना करनी पड़ेगी तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस ये कैंसिल होकर के 5 माइनस 1 4 आ गया, ये शेष फल आएगा, और भागफल क्या हो गया 2x प्लस 1 जो है वो भागफल हो गया। इस तरह से आप इस काम को करेंगे और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा। तो ऐसे 4 क्वेश्चन हमारे को इसमें दिए गए हैं, 4 में से सबको तो मैं नहीं करूंगा, तो मैंने जो है वो 1 कर दिया है। ऐसे एक जो दूसरा क्वेश्चन लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें हमारे पास एक जो है स्पेशल है जो त्रिघातीय वाला है, 3 घात वाला है, तो 3 घात वाले को ले लें। ये तो 2 घात वाला था, वैसे तो आप 3 घात वाला 9th क्लास में सीख चुके हो, फिर भी हम बता देते हैं कि हमारे पास 3 घात वाले जो बहुपद है उसको हम द्विघात वाले बहुपद से कैसे भाग करेंगे। यहाँ पे हमें शेषफल और भागफल बताना है, पता करना है, तो हम इसको पहले लिखते हैं कि हमारे पास है क्या, एक होता है px, एक होता है gx, पता करना है qx और rx। तो px क्या दिया है, यहां हमें दिया हुआ है, ये लिखा हुआ था 3x² प्लस 5 माइनस x³ माइनस 3x, और यहां दे रखा है ये x माइनस 1 माइनस x², इस तरह से दिया हुआ है। अब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इनको सबसे पहले बहुपदों को एक ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, घात के घटते क्रम में लिखेंगे, घात के घटते क्रम में या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इस px को सबसे पहले लिखेंगे या माइनस 3x³, फिर ये 3x² है, फिर माइनस 3x है और प्लस 5। ऐसे ही gx को भी लिखेंगे, सबसे माइनस x² है, फिर प्लस x है और फिर माइनस 1। तो देखो सबसे बड़ी घात यहाँ 3 यहाँ 2, अब इससे इसको भाग करेंगे। अब देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, माइनस x² है प्लस x है माइनस 1, इससे भाग करेंगे। आप किसको भाग करेंगे, माइनस x³, 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, तो इसके बराबर बनाओ। कैसे बनेगा, 3 माइनस 3x³ है तो माइनस 3x³ ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस माइनस x² में किससे गुना करें, देखो माइनस x³ है, माइनस x² से भाग करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा, तो यहाँ x से कर देते हैं। जब x से करेंगे तो क्या होगा, x से यहाँ करेंगे माइनस x³ x में करेंगे x इंटू x² हो जाएगा, बट यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस x होगा। अब यहाँ घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह बदल गए तो कैंसिल हो जाएंगे। हम यहाँ जो घटाते हैं चिन्ह बदलने के लिए घटाते हैं कि अपोजिट चिन्ह मिल जाए और वो आपस में कट जाए।
अब यहाँ 3x² प्लस का है और ये 2x² माइनस का है, 3x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस लगाएंगे। अब ये प्लस हो गया, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2x² आएगा। यहाँ 3x माइनस का है, 1x प्लस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और ये 5 जो बचा जाए उसको घटा देंगे। अब हमें यहाँ क्या लाना है, यहाँ 2x² लाना है, जो था वही लाना। अब ये कैसे आएगा, अब देखो फिर चेक करो, 2x² में किससे गुना करें, जो इससे -2x² से भाग करें, चेक करेंगे। तो जो यहां आना है भागफल में क्या आएगा, भागफल में क्या आएगा, देखो x² से x² काट दो तो -2 बच गया, माइनस ये 2, ये -2 से यदि हम यहाँ गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 2x², माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब फिर यहाँ से माइनस, ये प्लस था तो माइनस चिन्ह हो गया, ये माइनस था तो प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, ये दोनों भी सेम है, अपोजिट साइन, ये भी कैंसिल हो गया। और ये 5 और 2 अपोजिट साइन है बट लार्ज नंबर 5 है, तो 5 - 2 3, तो ये क्या होगा, शेषफल हो गया। और भागफल क्या हुआ, x - 2 भागफल हो गया। इस तरह से इसको करेंगे आप तो आपके 3 मार्क्स में से 3 मिलेंगे और ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको हमें आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें कहा है कि यदि शून्याङ्क का वेरिफिकेशन करना है, यदि कोई बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद के शून्याङ्कों को ज्ञात करना है और फिर उसके शून्याङ्कों का उसके गुणांकों के साथ सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहा है कि बहुपद है, और उसने कहा है कि ऐसे कई क्वेश्चन है, हर पेपर में आया, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3x² + 5x - 2। उसने कहा इसके शून्याङ्क निकालो और फिर शून्याङ्कों का संबंध उसके गुणांकों से भी करना है। तो यहाँ हम इसको तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c से तुलना करें तो a क्या है, यहाँ 3 है, b क्या है 5 है, c क्या है -2 है। a और c की गुणा कर लेते हैं एक बार, यदि गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड करने हैं क्योंकि शून्याङ्क निकालना है। तो a और c की गुणा करेंगे तो आएगा -2 × 3 = -6 आ गया। 6 के यदि टुकड़े करते हैं तो 2 और 3 ही आते हैं, जिनका योग यहाँ 5 आता है, तो 3 + 2 करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इस 5 को 2 + 3 या 3 + 2 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3x² + 3 + 2 ब्रैकेट के बाहर x - 2, यहाँ हो जाएगा 3x² + 3x + 2x - 2। लेकिन यहाँ एक गलती हो रही है, क्या कि यहाँ पर जो संख्या है 3 प्लस की, अगर 1 - 2 की तो गुणनखंड नहीं होगा, क्या करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे इसके गुणनखंड को। 3 + 2 5 तो होता है, लेकिन यहां इनका योग या अंतर 5 होना जरूरी है, तो योग तो हो गया लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो फिर इनका अंतर देखेंगे क्या है, तो इसमें हम 6 × 1 करते हैं और इसको 6 - 1 करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा -x। तो अब हमारे पास यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, तो ये x + 2 आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा, एक गुणनखंड हो गया x + 2 और दूसरा गुणनखंड हो गया 3x - 1। तो यहाँ जो x का मान निकालेंगे, जिनको हम शून्याङ्क कहते हैं, वो क्या होगा, ये शून्य कैसे बनेगा, -2 रखने पर ये शून्य कैसे बनेगा, यदि कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, 3x - 1 = 0 ले लेंगे,
तो 3x बराबर 1 और x बराबर क्या हुआ 1/3। तो इस तरह से हम शून्यांक निकाल सकते हैं। इसको भी 0 के बराबर लेकर के x बराबर x + 2 बराबर 0 लेके x बराबर -2 आ गया। इसको भी बराबर 0 लिया और x का मान निकाल लिया, तो हमें ये दोनों शून्यांक मिल गए। मतलब क्या मिला, अल्फा मिल गया -2 और बीटा क्या मिला, बीटा मिला 1/3। अब वेरीफाई करना, देखो ए बी सी हमारे पास क्या था, वेरीफाई क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो c/a होता है। ये b क्या है, ये x का गुणांक है, a क्या है x² गुणांक है, c क्या है अचर पद है, और a क्या है x का गुणांक x² गुणांक है। तो हम यहाँ देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस पार्ट को देखना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे क्या आएगा, क्या वो a और b की फॉर्म में आएगा। तो अल्फा क्या था -2, बीटा क्या था 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 1/3 मतलब -5/3। अब देखो ये 5 कहाँ थे, b हमारे पास 5 है और ये 3 हमारे पास a है, तो ये माइनस का चिन्ह माइनस और ये आएगा क्या x का गुणांक, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक। तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा को सत्यापित कर दिया कि ये अल्फा प्लस बीटा का योग जो होगा वो -5/3 आया, जो 5 जो है वो x का गुणांक है और 3 जो है वो x का गुणांक है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या है -2 गुना 1/3 क्या हो गया, ये -2/3 हो गया। अब -2/3 में देखो तो -2 क्या है ये रहा सी, तो ये कांस्टेंट है अचर पद हो गया, और नीचे 3 जो है वो x² का गुणांक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सत्यापित हो गया। हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, अभी जो बोर्ड के पेपर हुए तो अलग अलग क्वेश्चन है, सिर्फ क्या अलग अलग है, ये बहुपद की का मान अलग अलग है, काम यही करना है, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड से शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक से फिर ये सत्यापित करना। अब एक और अलग तरह का क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं। उसमें लिखा है कि यदि एक त्रिघातीय बहुपद है, उसका एक शून्यांक दिया गया है, तो त्रिघातीय बहुपद जो है उसका हमें मान निकालना है, और उसमें एक शून्यांक की वैल्यू जो हमें दे रखी है। एक शून्यांक हमें दिया हुआ है 4, और बहुपद जो है वो त्रिघातीय है। जब एक बहुपद एक शून्यांक हमें किसी त्रिघातीय बहुपद का दिया गया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल हम 9th क्लास में कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, 9th में पहले कर चुके हो। त्रिघातीय बहुपद क्या है, x3 - 3x² - 10x और +24, और इसमें अल्फा का मान दे रखा है 4। अल्फा का मान 4 है, या जिसको हम कहते हैं कि x का मान 4 है। जब x का मान 4 है, यदि x बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे x - 4 बराबर 0, मतलब x - 4 इसका एक गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, x - 4 से इस बहुपद को भाग कर दो, तो यहाँ x की घात 3 आना चाहिए, x में किससे गुना करें x² से कर दो, तो x³ आ जाएगा, 4 में करेंगे तो 4x² आएगा, यहाँ माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, x³ कैंसिल होगा, यहाँ 4x² या 3x² तो x² बचेगा, यहाँ -10x लिखेंगे और ये 24 भी उतार देंगे। यहाँ हमें x² लाना है दोबारा से,
तो एक्स में किससे गुना करें, प्लस एक्स से गुना करेंगे, तो यहाँ हम गुना करेंगे एक्स से, तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 में करेंगे 4x होगा, माइनस करेंगे चिन्ह बदलेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 6x है, ये 4x है, बड़ी संख्या माइनस में है, 6x आएगा अंतर और ये 24 आएगा। फिर यहाँ हम किस 6x लाना चाहते हैं, तो इस x में किससे गुना करेंगे, -6 से करेंगे, फिर -6 चाहिए, -6x और प्लस 24। अब देखो घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे और ये सब कैंसिल होकर शेषफल 0। अब यहाँ संतुष्ट हो जाना चाहिए कि यदि शेषफल 0 आ गया तो आप जो काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट अब तक ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। अब जो भागफल आया x² प्लस x माइनस 6, इसके गुणन करेंगे, a 1 है, b 1 है, c -6 है, a और c को गुणा करेंगे -6 हो जाएगा। 6 कैसे गुणा करोगे, जिनका अंतर जो है वो 1 आ जाए, तो क्या लिखेंगे 3 - 2 कर दो, 3 - 2 ही तो 1 आ रहा है, 3 × 2 6 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे x² प्लस 3 - 2 x माइनस 6, ये x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब यहां से हम x कॉमन ले तो क्या होगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, ये x प्लस 3 एक गुणनखंड हो गया और दूसरा x माइनस 2 गुणनखंड हो गया। तो अब यहाँ दो अदद जो शून्यांक है वो क्या हुए, ये शून्यांक कब हो रहा है जब x को -3 रख रहे हो, ये शून्यांक कब हो रहा है जब x को 2 रख रहे हो। तो अतः दो शून्यांक जो हैं, जो नए हमें चाहिए, दो शून्यांक -3 और 2 होंगे। इस तरह से हम शून्यांक निकाल देंगे और ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी पूरा होगा। अब एक स्पेशल क्वेश्चन और बचा है इस लिस्ट में, उसने कहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक बहुपद के शून्यांकों के प्रतिलोम हैं। प्रतिलोम का मतलब उल्टे हैं, तो यहां हमें क्या चाहिए, जो बहुपद है उससे हमें तुलना करनी पड़ेगी, मूल निकालने पड़ेंगे, उनका मूलों को यूज करना पड़ेगा, तब हमें एक नया बहुपद बनाना पड़ेगा। तो वो बहुपद निकालना है जिसके मूलों का संबंध पहले बहुपद से दे रखा है। तो क्वेश्चन है उसमें दिखा है कि एक बहुपद है जो ax² प्लस bx प्लस c है, यहाँ मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। लेकिन एक ऐसे बहुपद को बनाना है जिसमें मूलों का योग, शून्यांकों का योग गुना x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये आना चाहिए। अब देखो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल में उसने कहा है कि ये जो शून्यांक हैं, इस बहुपद के शून्यांक इन बहुपदों के शून्यांकों से प्रतिलोम है। मतलब यहाँ जो शून्यांकों का योग आएगा वो क्या होगा, वो कुछ 1/α और 1/β आएगा, और यहाँ 1/α गुना 1/β आएगा। प्रतिलोम का मतलब क्या है, क्योंकि अल्फा का प्रतिलोम क्या हुआ 1/α और बीटा का प्रतिलोम 1/β। तो जहां हमें योग है निकालना है उनका, वही प्रतिलोम निकाल के यहाँ पर योग करना है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ गया, यहाँ x हो गया और यहाँ 1/α बीटा हो गया। देखो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, उसको यहाँ डाल देंगे। तो x², यहाँ हमारे पास क्या था -b/a, और अपोन में क्या है अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ x से गुना कर रहे हैं और यहाँ क्या है 1/α इंटू बीटा c/a। देखो यहाँ हमें जो मिलेगा
अब यदि हम इसको हल करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस बी अपॉन सी एक्स, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a अपॉन सी, मतलब क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स और ये a अपॉन सी। यदि हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर नीचे जो c है इसका एलसीएम ले लें, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन सी और ये आएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। इस तरह से हमारे पास ये बदल जाएगा और ये नया हमारे पास बहुपद आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये सेकंड चैप्टर बहुपद जो था इसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और उसको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए उन सबको हमने सॉल्व कर दिया।